आज मैं आपके सामने मुकद्दस मत्ती की इंजील के छठे बाब की 7वीं आयत के बारे में बात करूंगा, जहां लिखा है यीशु ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो गैर कौमों की तरह बक बक ना करो। ये लफ्ज़ जो आए हैं बक बक ना करो, इंग्लिश में इनके लिए जो तर्जमा है वो ये है, डू नॉट यूज वेन रेपिटेशन, या एक और तर्जमा है डू नॉट डू बैबलिंग। इसके मानी ये हैं कि एक ही बात को बार बार ना दोहराओ। इसका मतलब है रटी रटाई दुआ। ये रटी रटाई दुआ जो है ये दुआ नहीं रहती बल्कि नमाज बन जाती है। यीशु ने कहा गैर कौमों की तरह, तो इसका मतलब गैर कौमें ऐसे करती हैं। मेरे सामने एक मिसाल है। पौलुस रसूल अपने साथियों के हमरा अपने तीसरे मिशनरी सफ़र के दौरान इफसस में पहुंचा और यहाँ जाके मुनादी की और बेशुमार लोग मसीह पर ईमान लाए, लेकिन बहुत से लोग जो मुखालिफिन थे वो शहर में जमा हुए और उन्होंने बलवा किया और लगातार 2 घंटे तक एक ही जुमला दोहराते रहे, और वो जुमला यह था, इफसियों की अर्थमस देवी बड़ी है। ये है बक बक। तो जब आप खुदावंद के सामने आए तो अपने अल्फाज में उससे बात करें, दिल से करें, जिनकी आपको समझ हो। अगर कोई शख्स अपने बाप के पास जाए, दुनियावी बाप के पास, और उससे एक ही बात 15 दफा कहे, मिसाल के तौर पर वो ये कहे, अबू जी मुझे 10,000 रुपया दे दो, 15 दफा कहे, तो बाप ये समझेगा कि इसके ज़हन को कुछ मसला है। लेकिन अगर वही इसी बात को वो दूसरे तरीके से कहे, अपने अबू के पास आए कि अबू जी प्लीज़ मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत है, तो बाप या दे देगा या इनकार करेगा। मैं दुनियावी बाप की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब बाप समझेगा तो सही कि मेरा बेटा कहना क्या चाहता है। ऐसे ही जब आप खुदा बाप के पास आते हैं, अपनी इल्तिजा को अपने अल्फाज में एक ही दफ़ा कहें। और लिखा है मांगो तो यकीन करो कि तुम्हें मिल गया है तो मिल जाएगा। तो फिर मांगने के बाद शुक्रगुजारी करें। तो रटी रटाई दुआओं से, नमाजों से, नवीना करने से, 21 बार पढ़ने से, 51 बार पढ़ने से आज ही तौबा करें, क्योंकि ये खुदावंद को पसंद नहीं है। एक शख्स मेरे पास आए, वो कहने लगे कि मैं 1 घंटा और बाज़ का 2 घंटे भी एक दुआ है जो पढ़ता हूँ। तो वो मुझे मालूम था कि वो पढ़ नहीं सकते, तो मैंने कहा क्या पढ़ते हैं। उन्होंने एक जुमला मुझे सुनाया, और जब मैंने उस जुमले के अल्फाज के मानी पूछे तो उन्हें किसी भी लफ्ज़ के मानी मालूम नहीं थे। और जब मैंने एक लफ्ज़ बोला, मैंने कहा इससे अगला लफ्ज़ क्या आएगा, तो कहते हैं ये तो नहीं पता, मैंने तो रटा लगाया। तो याद रखें, ये है बक बक करना। ये है जब लोग विरद कर लेते हैं, और खा वो 91 ज़बूर हो, 23 ज़बूर हो, या मुकाशफा में से हो, बाइबल मुकद्दस में से कुछ भी हो, अगर आप जादू मंत्र की तरह इस तरह से पढ़ते हैं तो ये बक बक करना है, और ये खुदावंद को पसंद नहीं है। कलाम खुदा जिंदा किताब है, इसका हर लफ्ज़ ज़िंदगी बख्श है। इसे दिल से पढ़ें, दिल में रखें, और खुदा के कलाम के मुताबिक मांगें। तो लिखा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। तो ये स्टाइल जो है बक बक करने का, ये बेफायदा इबादत है। 10 हुक्मों में से एक हुक्म यह है, तू खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। बेफायदा का मतलब है जिसका फ़ायदा ना हो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर फ़ायदामंद दुआ क्या है? गुनहगार के लिए पहली फ़ायदामंद दुआ ये है, ऐ खुदा मैं गुनहगार हूँ, मेरे दिल को यस्सु के लहू से धो के पाक कर, मुझे निजात दे, मैं यस्सु को अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। जब कोई गुनहगार शख्स ये दुआ करता है, उसके गुनाह बख्शे जाते हैं और वो रास्तबाज ठहरा दिया जाता है। जब रास्तबाज ठहरा दिया जाता है तो यूहन्ना की इंजील के 9वें बाब की 31वीं आयत के मुताबिक खुदा उसकी सुनता है। और आज मेरे साथ मिलकर पूरी दुनिया में से कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआ करें। वबा टल जाएगी जब आप दिल से दुआ करेंगे। मुकाशफा हो या 23 ज़बूर हो या 91 ज़बूर हो
اس کے تمام الفاظ بہت اچھے ہیں، پاک روح کی ہدایت سے لکھے گئے ہیں. ان کا رٹا لگا کے ان کو بار بار نہ دہرائیں، جادو منتر نہ سمجھیں، تعویذ نہ سمجھیں. جو تعلیم ان آیات میں دی گئی ہے اس تعلیم کو قبول کریں، خداوند کے گھر کے فرد بن جائیں اور پھر کلام کو اپنے اوپر اپلائی کریں. خداوند معجزہ کرے گا. دعا کرو تو یقین کرو کہ مل گیا ہے، اور پھر شکر گزاری کریں. ایمان سے مانگیں، شک نہ کریں، اور پھر شکر گزاری کے ساتھ مانگیں. مجھے یقین ہے آپ ایسا ہی کریں گے.